एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था। नेम एनी 2 ड्रग्स यूज्ड इन पैप्टिक अल्सर, मतलब पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं उनके नाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग जो है पैप्टिक अल्सर के इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ओमिप्राजोल। ये एक टाइप का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ओमिप्राजोल ब्लॉक द प्रोटॉन पंप इन स्टमक लाइनिंग विच responsible for producing stomach acid. By inhibiting this pump it reduced acid production allowing the ulcer to heal। मतलब ओमिप्राजोल क्या करता है, प्रोटॉन पंप जो स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं उन्हें एसिड प्रोड्यूस करने से रोक देता है। एसिड प्रोड्यूस करने से रोक देता है जिससे क्या होता है, स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है और जो अल्सर होते हैं उनका हीलिंग प्रोसेस जो है प्रमोट होता है। तो यह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल ये काम करता है पैप्टिक अल्सर में कि जो स्टमक में अल्सर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर एसिड नहीं आने देता, यानी कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है जिससे कि एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है और अल्सर का जो हीलिंग प्रोसेस है वो प्रमोट होता है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स देखते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है। प्रोवाइड इफ़ेक्टिव एसिड सप्रेशन, मतलब इससे एक इफ़ेक्टिव एसिड सप्रेशन मिलता है। उसके बाद प्रमोट हीलिंग ऑफ अल्सर, इससे ये जो अल्सर की हीलिंग प्रोसेस है वो प्रमोट होती है। उसके बाद रेड्यूसेस सिम्टम्स लाइक हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन, इससे जो सिम्टम्स है जैसे कि हार्टबर्न और इंडाइजेशन ये भी ख़त्म होते हैं क्योंकि एसिड प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। सबसे फर्स्ट है हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन और डायरिया। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है पेशेंट को शो होने लगते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, अगला ड्रग देखते हैं हम। अगला ड्रग है फैमोटिडिन या इसे पैप्सिड भी कहा जाता है। ये एक हाइड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। फैमोटिडिन ब्लॉक्स हिस्टामाइन एट H2 रिसेप्टर इन द स्टमक रेड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन एंड प्रमोट अल्सर हीलिंग। मतलब जो फैमोटिडिन है ये भी एक टाइप का ड्रग है जो कि जो एसिड के प्रोडक्शन को रोक देता है जिससे कि जो अल्सर की हीलिंग प्रोसेस है वो प्रमोट होती है। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, रेड्यूस द स्टमक, ये इससे क्या होता है जो स्टमक में एसिड प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हेल्प हील अल्सर एंड एलिवेट्स सिम्टम्स, मतलब जो अल्सर होते हैं वो हील होते हैं और जो सिम्टम्स है वो भी काफ़ी कम होते हैं। रेड्यूस अल्सर ऑफ स्टमक, मतलब कुल मिलाकर ये जो स्टमक में अल्सर होते हैं उन्हें रेड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि हेडेक है, डिजीनेस है और कॉन्स्टिपेशन है। तो ये 2 ड्रग थे जो हमने देख लिए। काय के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं ये ड्रग, पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में ये दोनों ड्रग जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही अगले इसके साथ। और हाँ, मैं आपको थोड़ा सा पैप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ा लेक्चर देना चाहती हूँ, तो मैं वो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हम थोड़ा पैप्टिक अल्सर के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो है हमारे पैथोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो पैप्टिक अल्सर है इट इज़ अ कंडीशन in which a person experience severe abdomen pain especially around the inner lining of stomach। मतलब पैप्टिक अल्सर जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन अपने जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग में काफ़ी पेन को एक्सपीरियंस करता है, मतलब काफ़ी पेन होता है। इन दिस कंडीशन in which person experience severe abdomen pain especially around the inner lining of stomach। In this disease mucous membrane around the digestive organ gets weak। मतलब
वीकन, मतलब जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के आसपास में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इस डिसीज़ के दौरान जो है वीक हो जाती है। दिस मोस्ट कॉमन इन दोज सफ़र फ्रॉम एसिडिटी हैव सम स्टमक इन्फेक्शन, मतलब ये स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है ये उन लोगों की बॉडी में कॉमन होता है जिन्हें एसिडिटी या फिर स्टमक इन्फेक्शन से रिलेटेड डिसीज़ होती है, ठीक है। अ पेप्टिक अल्सर इज़ एन ओपन सोर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और डिओडेनम इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, मतलब जो पेप्टिक अल्सर है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है या फिर डिओडेनम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर अल्सर, यानी कि हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, छाले एक टाइप से वहाँ पर बन जाते हैं जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेप्टिक अल्सर इज अ सोर और लेसन दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक अल्सर द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनल अल्सर और द इसोफेगस imbalance between mucosal defense mechanism and the damaging effect of gastric acid and pepsin, मतलब जो गैस्ट्रिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर है वो 3 टाइप का होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक की लाइनिंग के ऊपर होता है। डिओडेनल अल्सर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर होता है। और ईसोफेजियल अल्सर जो ईसोफेगस की लाइनिंग के बीच में होता है। ये 3 टाइप का होता है। ये काफ़ी सीवियर डिसीज़ होती है जो एसिड के ज़्यादा प्रोडक्शन होने से किसी भी पर्सन की बॉडी में कॉज होती है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो आपके लिए कल पोस्ट करूँगी क्योंकि ये हमारे पैथोलॉजी और मेडिकल सर्जिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।